Namaste, Hari Om Namah Shivaya. Welcome and welcome back to Tarot by TJ. I am back with another tarot card reading for you guys. So, first of all, thank you so much for all the lovely comments. And तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने मेरा वेलकम बैक किया इतना प्यारा. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड वेलकम टू ऑल द न्यू सब्सक्राइबर्स जो हमारे साथ में नए जुड़े हैं रिसेंटली जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है. सो लेट्स सी आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं एंड आई सरेंडर दिस रीडिंग टू गॉडेस आइसिस एंड लेट्स सी. दिस इज अ जनरल एनर्जी चेक. एक और चैनल रीडिंग जो है वो मैं आप लोगों के लिए करने जा रही हूँ, बट पहले मैं ये रीडिंग करना चाहती हूँ आपके लिए. सो बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग इस रीडिंग का वेट कर रहे हैं, तो ये नो कांटेक्ट सिचुएशन के ऊपर ही है उन लोगों के लिए जिनकी बातचीत नहीं हो रही है किसी भी पर्सन से. एंड आप जानना चाहते हो कि इस इंसान की एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपको लेकर के क्या है इस समय पर. सो जस्ट थिंक अबाउट दिस पर्सन. इनके नाम को 3 बार अपने मन में रिपीट कीजिए और इनके चेहरे को विजुअलाइज कीजिए एंड जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन एंड लेट्स सी what is the energy of this person towards you right now. So I am going to pick 6 cards today. Two more cards. Okay. So let's see कि क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए आज की रीडिंग में आ रहे हैं. We have 10 of Cups, Knight of Pentacles, Star, Ace of Pentacles, 9 of Cups and 3 of Pentacles. And if we check the overall energy of the situation, it is King of Wands. All right. So overall, as per your energy and as per the energy of this person जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनसे भी आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, ये चीज़ मैं बहुत क्लियरली बता सकती हूँ कि आप दोनों ही इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाह रहे हैं, या आज के दिन में स्पेसिफिकली आप इस रिलेशनशिप के लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में भी हो सकता है कि सोच रहे हैं. एंड डेफिनेटली अगर इस एनर्जी के ऊपर आप या सामने वाला इंसान एक्शन लेता है तो उसका एक बहुत ही पॉजिटिव आउटकम हो सकता है. इमोशनली और प्रॉबली फॉर रोमांटिक रिलेशनशिप्स आई सी कि आप दोनों की तरफ से आज के दिन में जो पैशनेट एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है. आप दोनों ही एक दूसरे से अपने फियर्स को, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं. तो यहाँ पे एक सजेशन मैं दूंगी कि अपने कनेक्शन में वट एवर रिलेशनशिप इट इज़, ट्राई कि उसमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी ना हो. नाउ आई सी ओवर हियर कि ये इंसान आपके तरफ क्या एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं अभी जब आपके कम्युनिकेशन में गैप आ गया है या आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है. तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ ये दिखाई दे रही है कि डिस्पाइट ऑफ बीइंग इन अ डिस्टेंस, ये पर्सन फिर भी आपको बहुत क्लोज कंसिडर करते हैं एज अ फैमिली मेम्बर. और ऐसा हो भी सकता है कि आप किसी फैमिली मेम्बर के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, तो ये इंसान आपसे दूर होने पर भी आपको एज अ फैमिली मेम्बर कंसिडर करते हैं. डीप इन देयर माइंड और डीप इन देयर सोल इनके अंदर एक अर्ज है, ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप जो है ये हील हो, आप लोग एक बेटर फ्यूचर की तरफ मूव करें. और ये डेफिनेटली आपको लेकर के कुछ सीरियस एक्शन लेना भी चाहते हैं, बट थोड़ा सा लैक ऑफ क्लैरिटी आ जाती है ये सोचने में कि वो अगला एक्शन आपके टुवर्ड्स क्या होना चाहिए.
मे बी इनको किस डायरेक्शन में मूव करना है उसकी क्लैरिटी इस इंसान को अभी नहीं है। आपको कॉल करना चाहिए, आपसे बात करना चाहिए, आपसे किस तरह से बात करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, मे बी इनको वो नहीं पता, और मे बी आपसे बात करना चाहते हैं और थोड़ी बहुत बात हो भी रही है, लेकिन किस डायरेक्शन में जा रहा है आप लोगों का रिलेशनशिप या जो भी सिचुएशन है उसकी क्लैरिटी नहीं है। सो समहाउ देयर इज अ रोड ब्लॉक दैट आई सी, कि जैसे यू आर हिटिंग अ रोड ब्लॉक, ये अभी समझ में नहीं आ रहा है। और हो सकता है कि कोई डिसीजन लेना है कि ये लेफ्ट जाए या राइट जाए, क्या सही रहेगा, तो वो भी एक सिचुएशन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। और दूसरा, मुझे यहाँ पर इंट्यूटिवली मैं ऐसा सेंस कर पा रही हूँ कि जिस पर्सन से आप कनेक्ट कर रहे हो देयर माइंड इज जस्ट ऑल ओवर द प्लेस, एंड डेफिनेटली इनको पिछले कुछ समय से डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। एज आई सी अ वेरी मैसी काइंड ऑफ फिनोरा, जिसमें कि कोई भी चीज़ जो है इनकी लाइफ में सही से अलाइनमेंट में फ़िलहाल नहीं जा रही है। इमोशंस आर ऑल ओवर द प्लेस, एंड इवन मनी मैटर्स में इनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है। हेल्थ में भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं पिछले कुछ समय से, स्पेशली मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है, ये इस समय पर ऐसा सोच रहे हैं कि किसी से इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के इनको सलाह लेनी चाहिए, किसी से बात करनी चाहिए, या अपने आप से अगर इन्होंने कुछ डिसीजंस लिए हैं तो वो डिसीजंस ठीक नहीं रहे हैं आपके लिए और सामने वाले पर्सन के लिए, तो उनको किसी थर्ड पर्सन से बात करनी चाहिए। और अगर आप अगेन रोमांटिक रिलेशनशिप से रिलेटेड ये रीडिंग देख रहे हो तो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है यहाँ पर, because your first card is 10 of cups and your final card is 3 of pentacles. there are chances कि यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात हो रही है, यहाँ पर कहीं कोई लीगल सिचुएशन चल रही है किसी थर्ड पर्सन से रिलेटेड, ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लियर मैं देख पा रही हूँ। आई कैन ऑल्सो सी समवन जो सामने से दिखा रहे हैं कि वो बहुत एफर्ट कर रहे हैं, but actually behind the scenes this person is not doing much about anything, राइट। तो ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है, आप में से बहुत सारे लोग किसी दोगले इंसान के साथ में भी हो सकता है कि डील कर रहे हो, जो कि दिखा कुछ और रहे हैं और उनके मन में इंटेंशंस जो है वो कुछ और है। आने वाले 1 महीने में क्या ये सिचुएशन चेंज होगी? डेफ़िनेटली जिस तरीके से अभी एनर्जी मैं रीड कर पा रही हूँ, अभी जो भी आपके डायनामिक्स चल रहे हैं नेक्स्ट 21 डेज़ के अंदर डेफ़िनेटली आपके जो सिचुएशन है वो चेंज होगी फॉर द बेटर। कुछ चीज़ें आपके सामने लाइट में आने वाली हैं, कुछ चीज़ों को लेकर के आपको क्लैरिटी आने वाली है। मे बी इस इंसान की एनर्जी को आप और बेहतर समझने वाले हो या इनकी इंटेंशंस को और बेहतर समझने वाले हो। देयर कैन बी अ कन्फेशन फ्रॉम समवन। ये सामने वाला व्यक्ति अगेन जो भी हो, आपके फ्रेंड है, सिबलिंग है, मदर फादर, लवर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, हूसोएवर इट इज, चिल्ड्रन, ये इंसान आपसे आकर के किसी तरीके का कोई कन्फेशन करेंगे, ये आपको आकर के कुछ बताएंगे, आपके साथ में कुछ शेयर करेंगे, एंड दिस इज समथिंग जो आपके लिए थोड़ी सी शॉकिंग हो सकती है। कोई शॉक ये आपको दे सकते हैं, कोई ऐसी नई बात आपको पता चल सकती है जो कि अभी तक आपको नहीं पता थी, एंड दिस इज समथिंग जो पिछले 1 साल के अंदर अंदर घटित हुआ है इस पर्सन की लाइफ में। एंड मे बी बिकॉज आप लोग टच में नहीं हो या आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, तो उस वजह से ये पर्सन आपके साथ में शेयर नहीं कर पाए हैं। बट कनेक्टिंग एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार कार्ड, आई डू सी कि ये आपको भी आपके सामने एक चॉइस भी रख सकते हैं दैट यू डिसाइड, ओके दिस इज द ट्रूथ, आई एम शेयरिंग माई ट्रूथ, नाउ यू डिसाइड whether you want to go ahead or you want to take a step back. सो इट्स लाइक आपके हक में होगी बात, आप डिसाइड करोगे कि आपको आगे जाना है या आपको इस इंसान से बात नहीं करनी है। कुछ ऐसा सच जो है वो आपके सामने निकल के आ सकता है। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान किसी और पर्सन पे इस समय पर बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंड होकर के चल रहे हैं। मे बी आपकी जगह को किसी और व्यक्ति के थ्रू, किसी और चीज़ के थ्रू भरने की कोशिश करी जा रही है, बट अल्टीमेटली दैट इज़ क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम।
सो यहाँ पर ये भी सजेशन हो सकता है दैट एज अ कपल, एज फ्रेंड्स, एज सिबलिंग्स, आपका जो भी कनेक्शन है, अगर आपको रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपका रिलेशनशिप ख़राब जा रहा है, तो मे बी आप काउंसलिंग्स जो है वो ले सकते हैं. दिस कैन बी मैरिज काउंसलिंग, दिस कैन बी रिलेशनशिप काउंसलिंग, राइट. इस तरीके की काउंसलिंग्स, थेरेपीज, हीलिंग्स आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं. फॉर दोस्त जिनके लिए ये ऑप्शन नहीं है, जो थेरेपीज, काउंसलिंग्स, हीलिंग्स नहीं ले पा रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को इंक्लूड कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स से ज़रूर से इस बारे में डिस्कस कीजिए. ठीक है. दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है ये इन जनरल काफ़ी रिजिड स्वभाव के हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज भी हो सकते हैं, बहुत रिजिड एज इन कि अगर इस इंसान ने अपना कोई माइंड मेकअप कर लिया है तो फिर इस इंसान को कोई हिला नहीं सकता है. इस तरीके की एनर्जी भी इनकी हो सकती है. एंड फॉर अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन जिन तक ये रीडिंग पहुंच रही है, देयर कैन बी अ चांस ऑफ सम हार्मफुल एनर्जी, कोई हार्मफुल एनर्जी आगे बढ़ने से जैसे रोक रही है. सो इट कैन बी मैजिक, इट कैन बी ईविल आई. मैं यहाँ पर उस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, बट आई कैन सेंस, एंड ये सबके लिए नहीं है, ये एक बहुत ही छोटी परसेंटेज ऑफ पीपल के लिए है जिनके पास में ये रीडिंग पहुँच रही है. सो गाइज, दिस इज़ व्हाट आई सी आज के सेशन में. आई रियली होप कि आज की इस रीडिंग से मैं आपको कुछ क्लैरिटी प्रोवाइड कर पाई हूँ और आप समझ पाए हो कि इस इंसान की एनर्जी क्या चल रही है, इनके थॉट्स क्या चल रहे हैं. रेस्ट, डू लेट मी नो इफ़ यू वांट मोर अपडेट्स, मोर रीडिंग्स. कमेंट्स में मुझे ज़रूर से शेयर कीजिएगा, और मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ जो वैसे आपकी लाइफ में आपकी हेल्प कर सकते हैं, राइट. जो रेमेडीज़ हैं या बहुत सारे मैजिक रिलेटेड काफ़ी सारी नॉलेज है जो कि आप खरीदते हो तो आपको वो जानने को मिलता है. ऐसी नॉलेज मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ में शेयर कर रही हूँ. सो डू वॉच अदर वीडियोज एज वेल. रेस्ट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट डिविनेशन सेशन. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा. हरिओम नमः शिवाय. जय गुरु जी.